वेलकम टू एवरीवन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां गड़गड़ाते कदमों वाले विशाल जानवर आदिम जंगलों में घूमते हों, विशाल ड्रैगन खुले आसमान में उड़ते हों और हवा राक्षसों की आवाज से कंपन करती हो। ये डायनासोर का शासनकाल था, एक शानदार युग जो 165 मिलियन वर्षों से अधिक तक फैला था। लेकिन सभी साम्राज्यों की तरह उनका भी अंत हो गया। डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी सिर्फ इनके के पतन के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन के बारे में भी है। आज हम शक्तिशाली डायनासोरों के विलुप्त होने से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए एक रोमांचक अभियान पर निकले हैं। विशाल रेप्टाइल्स द्वारा शासित दुनिया जो अचानक प्रलयकारी घटनाओं के चरण में बदल गया। एक ऐसा टकराव जिसने हमारे ग्रह पर जीवन की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से लेकर ज्वालामुखीय उथल पुथल तक हम ऐसे घटनाओं को देखेंगे जिनके कारण इस युग का अंत हुआ। आइए साथ मिलकर पृथ्वी के सबसे मनोरम अध्यायों में से एक डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे की अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए एक रोमांचक खोज शुरू करें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। द मेसोजोइक मार्वल्स। लगभग 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैले मेसोजोइक युग को अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है। इसे 3 अवधियों में विभाजित किया गया है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राइसिक के दौरान डायनासोर छोटे 2 पैरों वाले प्राणियों के रूप में उभरे। जुरासिक में लंबी गर्दन वाले ब्रैचियोसॉरस और भयंकर एलोसॉरस जैसे प्रतिष्ठित डायनासोर्स का उदय हुआ। हालांकि यह क्रेटेशियस था जिसने डायनासोर की विविधता और प्रभुत्व की चरम सीमा देखा। मेसोजोइक के दौरान महाद्वीप अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो गया था, जिससे शुरू में सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बना और धीरे धीरे अलग हो गया। इस युग में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन का अनुभव हुआ, जिसमें गर्मी और ठंडक का समय भी शामिल थी। मेसोजोइक महासागरों में विविध समुद्री जीवन पाया जाता था, जिसमें एमोनाइट्स, इचिथियोसौर और प्लेसियोसौर पनपते थे। मेसोजोइक युग का अंत बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना से चिह्नित है, जो संभवतः क्षुद्र ग्रह प्रभाव और ज्वालामुखीय गतिविधि के संयोजन के कारण हुआ था। इस विनाशकारी घटना के कारण डायनासोर सहित पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। अपने उतार चढ़ाव भरे निष्कर्ष के बावजूद मेसोजोइक युग ने आधुनिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के विकास की नींव रखी और हमारे ग्रह पर जीवन के पाठ्यक्रम को आकार दिया। जियोलॉजिकल एविडेंस। डायनासोर के विलुप्त होने के प्रारंभिक सिद्धांत क्रमिक जलवायु परिवर्तन और भूवैज्ञानिक घटनाओं को माना जाता है। एक परिकल्पना ने सुझाव दिया कि दीर्घकालिक ठंडापन ने डायनासोर के आवासों को प्रभावित किया, जिससे उनके पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट आई। वैकल्पिक रूप से सिद्धांतों ने समुद्र के स्तर या टेक्टोनिक गतिविधि में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जिससे लैंडस्केप बदल गए, आवास और भोजन स्रोत बाधित हो गए। ज्वालामुखी गतिविधि के प्रभाव ने एक अन्य संभावित कारण के रूप में ध्यान आकर्षित किया। हालांकि सबसे प्रमुख प्रारंभिक सिद्धांत 1980 के दशक में अल्वारेज हाइपोथेसिस के साथ उभरा। इसने प्रस्तावित किया कि एक विनाशकारी क्षुद्र ग्रह प्रभाव ने डायनासोर के विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युकाटान पेनिनसुला के पास चिकसुलब नामक एक क्रेटर के सबूत ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इन प्रारंभिक सिद्धांतों ने चल रहे अनुसंधान और बहस को जन्म दिया। फाइनली इस विचार पर सहमत हुए कि एस्ट्रॉइड इफेक्ट और ज्वालामुखीय गतिविधि सहित कारकों के संयोजन ने क्रेटेशियस अवधि के अंत में अचानक और व्यापक विलुप्त होने में योगदान दिया। द टर्निंग पॉइंट अल्वारेज इम्पैक्ट हिपोथेसिस। 1990 के दशक की शुरुआत में चिकसुलब क्रेटर की खोज जीवाश्म विज्ञान और भूविज्ञान में एक अभूतपूर्व क्षण था। वैज्ञानिकों ने युकाटन प्रायद्वीप के नीचे दबी एक विशाल प्रभाव संरचना की पहचान की है, जो इसे क्रेटेशियस काल के अंत में विलुप्त होने की घटना से जोड़ती है। इस खोज ने 1980 के दशक में लुइस अल्वारेज, उनके बेटे वॉल्टर अल्वारेज, फ्रैंक असारो और हेलेन मिशेल द्वारा प्रस्तावित अल्वारेज इफेक्ट हाइपोथेसिस का समर्थन किया। अल्वारेज हाइपोथेसिस ने सुझाव दिया कि एक बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर आबादी की विलुप्ति हुई। टीम को इरिडियम से समृद्ध तलछट की एक परत मिली, जो पृथ्वी की पपड़ी में एक दुर्लभ तत्व है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों में प्रचुर मात्रा में है। यह परत क्रेटेशियस और पैलियोजीन काल के बीच की सीमा से मेल खाती है। चिकसुलब क्रेटर, जो लगभग उसी समय का है, ने इस प्रभाव सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इस प्रभाव से भारी ऊर्जा निकली होगी, जिससे बड़े पैमाने पर जंगल की आग, सुनामी और वायुमंडल में उत्सर्जित मलबे के कारण न्यूक्लियर विंटर का प्रभाव पड़ा, जिससे वैश्विक जलवायु बाधित हुई। डायनासोर के विलुप्त होने को समझने में इस प्रतिमान बदलाव ने क्रमिक सिद्धांतों से दूर जाने का संकेत दिया, जिससे पृथ्वी के इतिहास को आकार देने में विनाशकारी घटनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए केंद्रीय स्पष्टीकरण के रूप में अल्वारेज इफेक्ट हाइपोथेसिस के विकास को बढ़ावा मिला। कैटेक्लिज्मिक कोलिजन। चिकसुलब क्रेटर के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह आश्चर्यजनक और विनाशकारी था। लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाले इस एस्ट्रॉइड प्रभाव से अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। टक्कर होने पर तीव्र गर्मी और दबाव ने सदमे की लहरें पैदा की, जिससे महाद्वीपों में बड़े पैमाने पर जंगल की आग लग गई। इन आग से वातावरण में भारी मात्रा में कालिक
और एरोसोल उत्सर्जित हुए। प्रभाव के कारण विशाल सुनामी भी आई जो महासागरों में फैल गई, जिससे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए। इसके साथ ही वायुमंडल में मलबे के बाहर निकलने से एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसे इम्पैक्ट विंटर के रूप में जाना जाता है। निष्कासित पार्टिकल्स ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे विश्व स्तर पर तापमान में काफी कमी आई। अंधेरे और ठंड की इस विस्तारित टाइम ने पारिस्थितिक तंत्र में व्यापक व्यवधान पैदा किया, जिससे फूड चेन ध्वस्त हो गई और कई प्रजातियां नष्ट हो गईं। जंगल की आग, सुनामी और सर्दियों के प्रभाव के संयोजन ने एक सर्वनाशकारी लैंडस्केप तैयार किया, जिसने क्रेटेशियस अवधि के अंत में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में योगदान दिया। तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणामों ने पृथ्वी के पर्यावरण को नया आकार दिया, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन के पाठ्यक्रम को आकार देने में अलौकिक घटनाओं के गहरे प्रभाव पर जोर दिया गया। टर्मोइल वर्ल्ड, क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के बाद जिसने चिकसुलभ क्रेटर का निर्माण किया, पृथ्वी गड़बड़ और तबाही के कैनवास जैसी दिखने लगी। एक समय के हरे भरे लैंडस्केप अब बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग के सुलगते अवशेषों से धूमिल हो गए हैं, जिससे हवा में धुआं और राख फैल गया है। विशाल सुनामी ने तट रेखाओं को नया आकार दे दिया था, जिससे दुनिया इसके प्रभाव की शक्ति से भयभीत हो गई थी। जैसे ही सूरज की रोशनी वायुमंडल में मलबे की मोटी परत को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, ग्रह एक भयानक अंधेरे में डूब गया, जिससे सर्दी की शुरुआत हुई। तापमान में भारी गिरावट ने पृथ्वी को जकड़ लिया, जिससे एक समय उपजाऊ रहे क्षेत्र बेकार हो गए। प्रकाश संश्लेषण गंभीर रूप से बंद हो गया, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की नींव बाधित हो गई और विलुप्त होने का डोमिनोज प्रभाव शुरू हो गया। जीवित प्रजातियों को इस बदली हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूरज की रोशनी की कमी ने पौधों के विकास में बाधा डाली, जिसका असर शाकाहारी जीवों पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप शिकारियों पर असर पड़ा। कई विशिष्ट प्रजातियां, विशेषकर वे जो विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्रों पर निर्भर हैं, तेजी से बदलती परिस्थितियों के आगे झुक गईं। विलुप्त होने का झरना फूड चेन में फैल गया, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो गया। प्रभाव के बाद कुछ लचीले बचे लोगों को शत्रुतापूर्ण वातावरण से निपटने के कठिन कार्य से जूझना पड़ा। पृथ्वी की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक के बाद विकास को आकार देने वाले भाग्यशाली लोगों के लिए अनुकूलन सर्वोपरि बन गया। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। क्रेटेशियस काल के अंत में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना के बाद कुछ लचीली प्रजातियां पृथ्वी पर जीवन के अगले अध्याय को सहन करने और मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब रहीं। जीवित बचे लोगों में छोटे स्तनधारी भी थे, जो पहले प्रमुख डायनासोरों की छाया में थे। अपने विशाल जीवों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर इन स्तनधारियों ने तेजी से विविधता और अनुकूलन किया। सर्दियों की कम धूप के प्रभाव ने स्तनधारियों में रात्रि अनुकूलन को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे आश्रय की तलाश में थे और अंधेरे में चारा खोज रहे थे। इसके अतिरिक्त बिल खोदने की क्षमता ने एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया, जिससे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से सुरक्षा मिली। एवियन प्रजातियां जो सफाई और अपॉर्चुनिस्टिक भोजन के लिए अनुकूलित हो गईं, वे भी प्रभाव के बाद के वातावरण में पनपी। मगरमच्छ और कछुए जैसे सरीसृपों ने कठोर परिस्थितियों को सहन करने और शीत निद्रा में चले जाने की अपनी क्षमता के साथ चुनौतियों का सामना किया। कुछ पक्षी, विशेष रूप से जमीन पर घोंसला बनाने की आदत वाले पक्षी, कायम रहने में कामयाब रहे। लचीले बीजों और तेजी से कॉलोनाइजेशन की क्षमता वाली कुछ पौधों की प्रजातियों ने पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जीवित बचे लोग व्यवहारिक, शारीरिक और पारिस्थितिक अनुकूलन के संयोजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पूर्वज बन गए, जो फाइनली पृथ्वी को फिर से आबाद करेंगे। विलुप्त होने के बाद के लैंडस्केप में नए पारिस्थितिक संबंधों का उदय और जीनियोलॉजी का ओरिजिन देखा गया, जो सेनोजोइक युग में विकास के चैप्टर को आकार देगा। वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अल्टरनेटिव थ्योरीज। चिकसुलभ क्रेटर के साथ इफेक्ट हाइपोथेसिस को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना में योगदानकर्ता के रूप में ज्वालामुखीय गतिविधि का प्रस्ताव करने वाले वैकल्पिक सिद्धांतों पर सक्रिय रूप से बहस हुई है। वर्तमान भारत में डेक्कन ट्रैप, जो एक विशाल ज्वालामुखीय प्रांत है, इसने इन वैकल्पिक स्पष्टीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि, जिससे वायुमंडल में भारी मात्रा में गैसें और राख निकली, ये जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया, जिसके कारण विलुप्ति हुई। ये ज्वालामुखीय सिद्धांत सुझाव देते हैं कि लेट क्रेटेशियस के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैले डेक्कन ट्रैप विस्फोट वायुमंडलीय संरचना और जलवायु में परिवर्तन करके पर्यावरणीय तनाव पैदा कर सकते थे। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई ने ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित किया होगा या अम्लीय वर्षा पैदा की हो, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिक एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का प्रस्ताव करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि क्षुद्र ग्रह इफेक्ट और ज्वालामुखीय गतिविधि दोनों ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में पूरक भूमिका निभाई है। दोनों स्रोतों से तीव्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के संयोजन से जीवन पर अधिक गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक बहस जारी है। शोधकर्ता उन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करने के लिए भूवैज्ञानिक और जीवाश्म विज्ञान संबंधी साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं, जिनकी अंत क्रेटेशियस सामूहिक विलुप्ति में हुई। वैज्ञानिक जांच की गतिशील प्रकृति पृथ्वी के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना की अधिक व्यापक समझ बनाने के लिए विभिन्न हाइपोथेसिस की खोज को प्रोत्साहित करती है। द ऑनगोइंग डिबेट। डायनासोर के विलुप्त होने पर वर्तमान वैज्ञानिक विचार में इस जटिल घटना के बारे में हमारी समझ को रिफाइंड करने के लिए भूवैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञान और जलवायु संबंधी साक्ष्यों का संयोजन करते हुए एक बहुविषयक दृष्टिकोण शामिल है।
उन्नत टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित हालिया निष्कर्ष अंत क्रेटेशियस सामूहिक विलुप्ति के लिए अग्रणी कारकों की परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालना जारी रखते हैं। डेटिंग विधियों में तकनीकी प्रगति, जैसे हाई प्रिसीजन रेडियोमेट्रिक डेटिंग, डेक्कन ट्रैप में चिकसुलभ प्रभाव और ज्वालामुखीय गतिविधि सहित प्रमुख घटनाओं की अधिक सटीक समय रेखा में योगदान करती है। उन्नत इमेजिंग तकनीकें शोधकर्ताओं को सूक्ष्म जीवाश्मों और तलछटों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाती हैं, जो पारिस्थितिक परिवर्तनों में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जलवायु मॉडलिंग क्षुद्र ग्रह प्रभावों और ज्वालामुखी विस्फोटों के वैश्विक परिणामों का अनुकरण करने में मदद करता है, जिससे इन प्रलयकारी घटनाओं के बाद होने वाले पर्यावरणीय व्यवधानों के बारे में हमारी समझ में सुधार होता है। मौजूदा प्रजातियों के जीनोमिक अध्ययन भी विलुप्त होने के बाद के विकासवादी पैटर्न का पता लगाने में योगदान करते हैं, जिससे पता चलता है कि जीवित जीव कैसे अनुकूलित और विविधतापूर्ण हुए। इन विविध डेटा सेटों के एकीकरण ने अधिक सूक्ष्म पर्सपेक्टिव को जन्म दिया है, जिसमें अलौकिक और स्थलीय दोनों कारकों के संभावित सहक्रियात्मक प्रभावों को स्वीकार किया गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चल रहे शोध नए विवरणों को उजागर करने का वादा करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डायनासोर के विलुप्त होने की हमारी समझ नवीनतम साइंटिफिक मेथड्स द्वारा गतिशील और इंटरेस्टिंग बने रहे। विशाल रेप्टाइल्स द्वारा शासित मेसोजोइक युग के एक समय संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र अब विलुप्त होने और विकास की गूंज से गूंज रहे हैं। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की परस्पर क्रिया ने पृथ्वी के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसने आज हम जीवन की जटिल इमेज को आकार दिया है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अतीत के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी हमें उन गतिशील शक्तियों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे ग्रह को गढ़ा है। अत्याधुनिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के माध्यम से प्राचीन अतीत का पर्दा धीरे धीरे खुल रहा है, जिससे हमें लाखों साल पहले सामने आई घटनाओं की झलक मिल रही है। हमारे ग्रह के विकास की भव्य स्टोरी में डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की लगातार बदलती प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अतीत की गूंज ज्ञान के लिए हमारी चल रही खोज को प्रेरित करती है, क्योंकि हम समय की परतों के नीचे छिपे रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं और उन गहन संबंधों की खोज करते हैं जो हमें प्राचीन दुनिया से जोड़ते हैं, जो एक बार इस उल्लेखनीय ग्रह पर घूमते थे। चलिए मिलते हैं अगली सुबह, तब तक के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।